टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। पुनः सरकार बनी तो बिहार में चौतरफा विकास करूंगा, नीतीश कुमार का कहना। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के केसरिया राजकीय उच्च महाविद्यालय परिसर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना से देश को बचाया गया और सही समय पर सही फैसला पीएम मोदी के द्वारा लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विकास की गंगा बह रही है। चौड़ी सड़क, पुल, पुलिया, हर गांव में नाली, पक्की सड़क, नल जल योजना, हर घर बिजली, सभी 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन, कोरोना काल में सभी के खाते में 500 रुपए सहित कई लाभकारी योजनाओं की मुहिम चलाकर बिहार को विकास की गति दी गई, जिसका सीधा फायदा जनता को पहुंच रहा है। उन्होंने विपक्ष पर छींटाकशी करते हुए कहा कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और वो लोग देश की संसाधनों पर एक विशेष समुदाय के अधिकार की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के सामने एक तरफ विकास का गठबंधन है, दूसरी तरफ भेदभाव वाला गठबंधन है। उन्होंने बताया कि बिहार की जनता बाहर जाकर अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर थे, लेकिन हमारी सरकार में स्थिति बदल चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हर घर सोलर, 8 से 10 पशु चिकित्सालय, टोला सेवक, तालीमी मरकज सहित बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि फिर से सरकार बनी तो 10वीं के सभी छात्रों को 10,000, इंटर के 25,000 और ग्रेजुएट को 50,000 रुपए प्रथम श्रेणी लाने वालों को देने का प्रावधान भी शुरू किया जाएगा। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को कोई ज्ञान नहीं और दावा कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को हर साल नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जब 15 साल मौका मिला तब तो कुछ नहीं किया, हमने तो 6 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। हमने शुरू में ही साफ कर दिया था कि हम अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार में विकास ही विकास हुआ है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में चौतरफा विकास किया है। वहीं कांग्रेस पर, राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जन्म हुआ तो वे लोग चांदी के चम्मच से दूध पीते थे, उन लोगों को 500 रुपए का क्या महत्व होगा। उन्होंने एनडीए के पक्ष में अपना मत प्रयोग कर शालिनी मिश्रा को जिताने पर बल दिया। इस सभा की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष भुवन पटेल ने की, जबकि संचालन ई रहमत ने किया। वहीं नीतीश की सभा में शिक्षकों का आक्रोश व्यक्त करते हुए भी देखा गया। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण विजय कुमार जायसवाल जी, नरेंद्र मिश्रा जी, हीरालाल पटेल जी, परमेश्वर सराफ जी, माननीय चौधरी जी, सांसद राधा मोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के उम्मीदवार बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी एवं सभी लोगों का मैं इस मंच पर उपस्थित लोग, उसमें ये भी वो कहा रही है कि चारा में मुंह बोरल बा, यानी कि उन दिनों को याद दिला रही है। आज बिहार में घरे घरे बिजली बा, बिहार में घरे घरे शौचालय, आदमी के पक्का मकान बा, आज बिहार में चौड़ा चौड़ा सड़क बा, अब बड़ा बड़ा पुल बा। भाई आज बिहार में सब कुछ बा, चूंकि यहाँ एनडीए के
सरकार बा नीतीश जी के सरकार एक नाव चलाने वाले मछली मारने वाले के बेटा भीषम सहनी और जमीनी कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ता भीषम सहनी को आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घर से बुलाकर विधानसभा में भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी आवश्यक नहीं है, लेकिन बिहार के जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना जरूरी है। बिहार के जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए सर्कस से निकले सारे दिल बदल देते हैं। वे लोग जो थे बिहार के गरीबों के आंसू न पोंछ सके, अरे बदलने वाले आदरणीय नेता नीतीश कुमार बिहार के तस्वीरों तक दिल बदल देते हैं। आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे गार्जियन, अभिभावक, माननीय हर जगह करती हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपने केसरिया के भाई बहनों अभिभावकों सबके साथ मिलकर यह सीट एनडीए के झोले में दूंगी और भारी मतों से जीत कर दिखाऊंगी। दूर दूर से आप लोग आए हैं, आप लोगों का ज्यादा समय मैं नहीं कराया करूंगी क्योंकि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं बहुत नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम है अभी दिनों पहले मैंने अपनी माँ को खो दिया। पहले मेरे बाबूजी नहीं रहे, अब मेरी माँ नहीं रही। आज उनका 10 साल में जिस तरह से आप लोगों के साथ रहे, जन जन के नेता बनकर रहे, हर परिवार के सदस्य बनकर रहे, मुझे गर्व होता है जब लोग कहते हैं कि मधुकर जी हमारे परिवार के सदस्य थे। जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता है जो नहीं कहता हो कि हमारे परिवार के थे, हमारे घर उनका आना जाना था और वो हमारे परिवार के अंग थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे बाबूजी ने ये कायम किया था, जन जन के नेता थे, आपके परिवार के थे, मैं भी आपके परिवार की आजीवन रहूंगी। आज नहीं, हमेशा रहूंगी, अपने मरते दम तक रहूंगी। अभिभावक हैं और मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे और मुझसे जहाँ भी कोई त्रुटि होती है उसको भी आप लोग बताएंगे। और इस चुनाव में आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है, उसके साथ साथ पूर्ण विश्वास है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए केसरिया की सीट एनडीए की झोली में डालेंगे। और 15 साल पहले जो डर का राज था, हम जैसी महिलाएं बाहर निकलती थी तो शाम को तो निकलना संभव ही नहीं था। दिन में भी हम लोगों को लगता था कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं। महिलाएं क्या, पुरुष भी बहुत डरते थे। शाम होने 6 बजे से पहले, अंधेरा होने से पहले लोग घर आ जाते थे। तो ये जो मुद्दा है आतंक का, ये जो मुद्दा है अंधेरे से उजाले का, ये जो मुद्दा है हर तरफ अराजकता से हर तरफ विकास का, ये जो मुद्दा है सड़कों के जाम का, उसको आप लोग एक एक क्षण याद रखेंगे और एक बार फिर से माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। परिवारवादी नेता हैं जो अपने परिवार की वजह से खुद को भी खत्म कर रहे हैं, परिवार को भी खत्म कर रहे हैं। तो एक परिवारवादी नेता और एक हमारे नेता समाजवादी नेता, तो आप लोग खुद ही अपने दिल से पूछिए कि आपको परिवारवादी नेता चाहिए या समाजवादी नेता चाहिए। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि आप में से कोई भी नहीं कहेगा कि परिवारवादी नेता चाहिए जिसको बस अपने परिवार की चिंता है। हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा समाज ही उनका परिवार है। मुझे सुनने में आया उपस्थित बिहार के हमारे गौरव विकास पुरुष सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी केसरिया के मंच पर हम लोगों के बीच विराजमान हैं, तो मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आप भारत सरकार में रेल मंत्री थे और मैं सांसद था और मैं इनसे मिलने गया था कि हाजीपुर सुगौली रेल लाइन का निर्माण होना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने का एक सपना था
नीतीश जी ने तुरंत इसकी मंजूरी दी और आज वो जीता जागता आपको दिखाई दे रहा है और अब केसरिया तक पहुंचने ही वाला है कुछ महीनों के अंदर। तो मैं केसरिया की जनता की ओर से, चंपारण की जनता की ओर से आदरणीय नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता। कैसे जाते थे, क्या हालत थी आदरणीय नीतीश जी ने, और राज्य से हाजीपुर तक स्टेट हाईवे का इनके कारण निर्माण हुआ, नहीं तो सुबह में चलते और शाम में पटना पहुंचते थे। अध्यक्ष यहाँ केसरिया के लोगों को मिला आप जहां सभा कर रहे हैं इसके पीछे जो सड़क बिहार सरकार की अनुशंसा पर ही भारत सरकार ने इसको राम जानकी एक्सप्रेस के रूप में न सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि अब उसके जमीन के अधिग्रहण का काम भी शुरू हुआ। तो 4 लाइन की मंजूरी मिल गई और वो दिन दूर नहीं जब आपको केसरिया में डुमरिया की तरह 4 लाइन दिखाई देगा कि सबके ऋण चुकाने का ये अवसर आया है नीतीश जी को मजबूत बनाने का, क्योंकि केसरिया पर इनका विशेष ध्यान रहा है। ये बौद्ध सर्किट के कारण इन्होंने बौद्ध सर्किट के कारण इतनी सारी व्यवस्थाएं की, राम जानकी एक्सप्रेस हो, रेल लाइन हो, 4 लेन हो, ये सारा आपके कारण यहाँ संभव हुआ है। मित्रों, 15 साल पहले का जो दिन हम सबको याद है और याद कराने की भी जरूरत नहीं है, देखते सुनते हैं तो याद करवाना पड़ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्रियों के, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य, भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, जहां पर अपराध उद्योग अपने चरम पर था, 118 नरसंहार का बिहार था, जातीय दंगों का बिहार था, जातीय उन्माद का बिहार था, जहां पर अगर पिछड़ा की लड़ाई अपने चरम पर थी। लोग इस प्रदेश में सत्ता पर रहने के लिए जातीय उन्माद पैदा करते थे और उसकी भावना का शोषण करके सत्ता पर काबिज रहते थे। माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में इस प्रदेश को विकास का एक नया आयाम देने का काम किया। जो प्रदेश 3.3 के विकास दर पर रेंग रहा था, उस बिहार को 12.5% के विकास दर पर लाने का काम किया। जो व्यक्ति बिहार की सामाजिक समरसता के ताना बाना को बनाते हुए उस ताना बाना को बढ़िया से सूझबूझ के साथ पिरोते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। इस प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो बजट 40 करोड़ का था, आज 1700 करोड़ करने का काम किया। इस प्रदेश में अति पिछड़ों का कोई विभाग नहीं था, माननीय नेता ने 2006 में अति पिछड़ों के विभाग का निर्माण किया और आज 1600 करोड़ के अति पिछड़े विभाग का बजट है जो अति पिछड़ों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। हर क्षेत्र के लोगों का कल्याण का काम इस प्रदेश में, देश में जब 10% की आरक्षण की व्यवस्था आग्रह के लिए हुई, जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग थे उनके लिए, तो माननीय नेता ने प्रदेश में सबसे पहले इस देश में उस आरक्षण को भी लागू करने का काम किया। हर देश में शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस प्रदेश में ITI हेल्थ सेंटर का निर्माण किया और बड़ी आबादी जो युवाओं की है उसको शिक्षित करने का प्रयास किया। मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। जब माननीय नेता अपने चुनावी मंच पर 2015 में बोलते थे कि हम हर घर बिजली लाने का काम करेंगे, तो हमारे विपक्ष के लोग कहते थे कि ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन समय से पहले माननीय नेता इस प्रदेश में हर घर बिजली लाने का काम किया। जो प्रदेश की अपनी नस्ल को, अपनी युवा पीढ़ी को बढ़ाना चाहता है, जो प्रदेश को सशक्त और मजबूत करना चाहता है, जो सामाजिक समरसता के साथ 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है, आइए उनके हाथों को मजबूत करें। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को मजबूत कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे नेता इस प्रदेश को मजबूत करने में लगे हैं। इसीलिए हमारे एनडीए के उम्मीदवार शालिनी मिश्रा जी को आप 3 छाप पर बटन दबा करके 3 तारीख को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजने का काम करिए और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए, जो विकास की एक नई गंगा इस प्रदेश में बहाने का काम किया है। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। पटेल जी, मंच के संचालनकर्ता जनाब रहमत अली साहब, केसरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दलों के हमारे सभी सम्मानित नेतागण,
मेरे प्रिय साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुना में आपकी उपस्थिति के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। शालिनी मिश्रा जिस तरह से वचनबद्ध है कि जीवन भर वो आपकी सेवा करेंगी, आपकी खिदमत करेंगी और इसके बाद किसी चीज की कोई दिक्कत है सबको एकजुट होकर के एनडीए के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाना चाहिए। यही हम आप सबसे कहने आए हैं। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइए। और जो कुछ भी यहाँ चर्चा हुई, आप जानते हैं हम लोग को काम करने का मौका मिला 2005 के नवंबर महीने से और जिस तरह से लगातार हम लोगों ने बिहार की सेवा की है और पिछले 6.5 वर्ष हम लोगों ने अपनी तरफ से जो संभव वो बिहार में किया और केंद्र सरकार के सहयोग से भी पिछले कई वर्षों से काम हुआ। तो कुल मिलाकर के जो बिहार को हम लोग आगे ले, कोई आदमी को शाम के बाद कोई घर से बाहर निकल पाता था, जो बुरा हाल था सबको पता है। क्या कानून का राज नहीं था, जंगल राज था, लोग तकलीफ में थे, नरसंहार की घटनाएं घटती थी, अपराध की अनेकों घटनाएं घटती थी, लोगों का अपहरण होता था और आप जानते हैं कितने व्यापारियों को बिहार छोड़ करके भागना पड़ा था। और जो कुछ भी जो लोग हैं और अन्य लोगों को जिस तरह से कष्ट होता था, यहाँ तक कि डॉक्टरों को कष्ट होता था, उनका किस तरह से अपहरण होता था, ये सब तो मालूम। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था जब काम करने का मौका मिला और उसके पहले हम लोग निकले न्याय यात्रा में और हम लोगों ने यही कहा कि अगर हम लोगों को मौका दीजिएगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर बिहार को आगे ले जाएंगे। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और यही काम हम लोगों ने कर दिया। कोई किसी चीज की उपेक्षा है। केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला उस समय से लेकर के अभी हमारे राधा मोहन सिंह जी ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। कितनी पुरानी सब बातों को जो हम लोग काम करने के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं तो हम लोगों ने काम किया। और यहाँ आने के बाद जिस तरह से एक चीज के लिए जहां हो गई 9वीं क्लास में मैट्रिक में हमने आकलन करवाया था और पता चला कितनी बड़ी आबादी का राज्य और इसमें 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बिहार में 1,70,000 से भी कम। और हम लोगों ने लड़कियों के पढ़ाने के लिए जो आगे इंतजाम किया और लड़का और लड़की मिडिल हाई स्कूल में भी बराबर हो गए। अब हाई स्कूल में भी बराबर। और इस बार जान लीजिए जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़कों से भी ज्यादा थी इस बार मैट्रिक की परीक्षा में। तो हम लोग कोई काम करते हैं उसका रूप दिखाते हैं। एक एक काम किया है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जागृति लाने के लिए जो जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम करना शुरू किया और 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य था, बन गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। कितनी जागृति आई है महिलाओं में। और हमारा शुरू से था पुरुष और स्त्री मिलकर दोनों काम करेंगे तभी समाज बहुत आगे बढ़ेगा और वही काम हम लोगों ने किया। आज तो लोगों को भड़काने के चक्कर में बहुत लोग रहते हैं, कभी कोई काम नहीं किया है और ये बड़ा सहज काम है। किसी के बीच में गलतफहमी भ्रमित करो, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है कौन भ्रमित करता है और लोगों को कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब से आपने काम करने का मौका हम लोगों को दिया, हम लोगों ने यहाँ और केंद्र की सरकार ने सब ने मिलकर के लोगों के उत्थान के लिए जो काम किया है, हम लोगों ने कौन कौन सा काम नहीं किया भाई।
सड़क का, पुल का, पुलिया का, एक एक चीज काम किया, स्कूल का, अस्पताल का। और जब पहली बार मौका मिला काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरी बार, उससे भी ज्यादा इस बार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया जरा बताइए। कहां था यहाँ इंस्टीट्यूशन, यहाँ के बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब ये चर्चा कर रहे थे हमारे भाई राधा मोहन सिंह जी, हम जब रेलवे मंत्री थे, हम सब जगह जाते थे देश भर में, और कहीं हम जाते थे तो किनारे में हम देखते थे युवकों के की जमात खड़ी है बात करने के लिए। हम पूछते थे क्या बात है, तो लोग कहते थे हम बिहार के रहने वाले हैं, जरा यहाँ ट्रेन का ऐसा इंतजाम करवा दीजिए कि हम लोग सीधे बिहार जा सके। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो, हर जगह हम जहां कहीं भी गए दृश्य देखते थे। और जब इस बार हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या किया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, सब जगह स्थापना कर दी। और हर जिले में GNM संस्थान, और हर एक अनुमंडल में हम लोगों ने ANM संस्थान और ITI की स्थापना। नए मेडिकल कॉलेज, शुरू में 3 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बना दिया, और अब 8 मेडिकल कॉलेज और बनाने के लिए केंद्र का सहयोग मिला है, काम शुरू। इसके अलावा 3 और मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार ने तय कर दिया है, आप खुद लीजिए। और मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज अब जान लीजिए, सब जगहों पर पढ़ाई शुरू हो गई, और अनेक जगहों पर इसके लिए जो भवन का निर्माण होना था संस्थानों का, वह भी बना। ये सब उनको आगे पढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, क्या प्रिंटर के आगे पढ़िए 4 लाख रुपए तक की सहायता। कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है, काम की तलाश में घर के बाहर निकलता, उसको पैसा नहीं। 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए की सहायता, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरा, जो युवा युवती पढ़े नहीं है ज्यादा लेकिन काम करना चाहते हैं, तो काम तभी कर पाएंगे। उस समय हम लोगों को लगा कि कम से कम कंप्यूटर पर तो काम करना जाने, तो हम लोगों ने जो उनके लिए ट्रेनिंग का काम शुरू करवाया, कुशल युवा कार्यक्रम। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने ट्रेनिंग ले ली, तो एक एक काम हम लोग करवाए। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, पुलिस बल में। अरे पहले कोई महिला पुलिस बल में दिखती थी, और अब आप जितने महिलाओं को पुलिस बल में दिखते हैं शायद ही किसी और राज्य में हो। तो इतना ज्यादा हम लोग पुलिस महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बाकी सभी सरकारी सेवाओं में। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या तय किया, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। क्या हाल था, राज करने का मौका मिला, 15 साल लोगों को बिजली का बुरा हाल, तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली की इतनी कमी होती गई कि कुल बिजली की खपत बिहार में कितना था, 700 मेगावाट, और हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। 18 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2 महीना पहले हम लोगों ने पहुंचा दिया, और इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला। तो एक तय का निर्माण, हर घर शौचालय का काम लगभग पूरा हो गया। कुछ सामूहिक जगहों पर बन रहा, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो एक काम हम लोगों ने किया। हर नल का जल, हम लोग क्या शुरू से कहते रहे, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, तो आज जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए शौचालय का निर्माण और साथ साथ नल का जल 83% जगह पर पहुंच गया। अगले महीना 2 महीना में ये पहुंचने वाला है सब जगह। ये बीच में कोरोना का दौर आया, उसके चलते थोड़ा काम बाधित हुआ था, उसके बाद फिर तेजी से काम चलना शुरू हुआ। तो एक काम, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। अब बताइए, जो हम लोग कहते रहे उसको करते रहे, और अब तो तय कर दिया कि सड़क और पुल पुलिया सिर्फ बनाएंगे नहीं, उसका अनुरक्षण, यानी कोई सड़क खराब ना हो। और हमने लोक शिकायत निवारण कानून का अंग बना दिया, एकदम उसके लिए कर
कर दिया कि सबको सड़क का मरम्मत करके ठीक रखना है विभाग को। अगर किसी को लगे कि हमारे इलाके का सड़क खराब है और उसकी मरम्मत नहीं हुई है तो वो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत शिकायत। जो बीमारी दुनिया भर में फैली, हम लोग क्या नहीं फैली, कितना ज्यादा सहयोग मदद बाहर के साथियों को यहाँ आने पर हर जगह मदद, केंद्र सरकार के द्वारा मदद, गरीब लोगों के लिए मदद, अनाज का मदद, हर तरह से तो मदद किया गया। किसानों को कितनी मदद की जा रही है, हर प्रकार से मदद करते हुए लोगों को राहत दिलाने की कोशिश की। बिहार में राज्य सरकार ने ही 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी स्थिति आती है, उसी तरह से आपदा को, कहां पहले आपदा नाम की कोई चीज थी, पहले चर्चा होती थी, बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ कर पाते थे, बाढ़ की स्थिति होती थी, लेकिन किसी को सहायता मिलती थी। नवंबर महीना आने के बाद आदमी का लिस्ट बनता था कि सबको 25 किलो अनाज मिलेगा। वह हम लोगों को मौका मिला तो हमने आपदा प्रबंधन के लिए कैसा काम शुरू किया, भूलिएगा मत। 2007 से जब ऐसी नौबत आई, हम लोगों ने काम करना शुरू किया आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए। और हमने क्या कहा था कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार